जिंदगी की लड़ाई, एक किसान की कहानी। हार मानना आसान होता है, पर लड़ते रहना ही असली जीत होती है। एक्ट शुरुआत। सूखे खेत और टूटी उम्मीदें। उत्तर प्रदेश के एक छोटे गांव में रामनिवास नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी उम्र कोई 50 के करीब थी, लेकिन उसकी झुकी हुई पीठ और झुर्रियों से भरा चेहरा देखकर लगता था मानो उसने उम्र से दुगनी तकलीफें झेली हों। 3 साल से बारिश वक्त पर नहीं हुई थी, खेत सूखे पड़े थे और कर्ज के बोझ ने उसके घर की दीवारों को भी हिला दिया था। बैंक से लिए गए कर्ज के नोटिस अब दरवाजे की दीवार पर चिपके थे। अब क्या करूं? रामनिवास रोज यही सोचता। पत्नी सुनीता का चेहरा भी चिंता में डूबा रहता। बेटा राहुल, जो 12वीं पास कर चुका था, पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करने की जिद कर रहा था। 2 शहर की ओर एक कदम एक दिन। जब गांव का एक नौजवान अपने मोबाइल पर सोशल मीडिया पर शहर की चमकती सड़कों और मल्टी स्टोरी इमारतों की वीडियो दिखा रहा था, रामनिवास ने ठान लिया, अब बैठने का समय नहीं है, कुछ करना होगा। उसने राहुल को साथ लिया और लखनऊ की ओर रवाना हो गया। जेब में थे सिर्फ 320 रुपए और दिल में थी एक उम्मीद। 3 जिंदगी का असली चेहरा शहर आते ही रामनिवास को समझ आया कि यह लड़ाई खेत की नहीं, किस्मत से है। हर तरफ भीड़ थी, लेकिन सब अजनबी। किसी के पास समय नहीं था, उन्हें रहने के लिए जगह नहीं मिली तो रेलवे स्टेशन पर रात बिताई। अगले दिन उन्होंने एक निर्माण स्थल पर काम मांगा। ठेकेदार ने कहा, मजदूरी मिलेगी पर काम रोज मिलेगा नहीं। रामनिवास ने गर्दन हिलाई। अब कोई भी काम छोटा नहीं था। ईंटें ढोई, मिट्टी खोदी, सीमेंट उठाया। हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन हार नहीं मानी। 4 राहुल का सपना। राहुल हमेशा पढ़ाई में अच्छा था। एक दिन पास की झुग्गी में पढ़ाई कर रहे बच्चों को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने पिताजी से कहा, पापा, मैं भी बच्चों को पढ़ा सकता हूं, थोड़ा थोड़ा टाइम निकालकर ट्यूशन लूंगा। रामनिवास ने बिना सवाल किए हामी भर दी। धीरे धीरे राहुल ने शाम को 5 बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसने 200 रुपये की एक पुरानी व्हाइट बोर्ड खरीदी और झुग्गी की दीवार को क्लासरूम बना दिया। 5 मुश्किलें और मोड़। एक दिन काम से लौटते समय रामनिवास की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने बताया, इनको आराम की जरूरत है, शरीर अब इतना श्रम नहीं सह सकता। राहुल का चेहरा उतर गया। कमाई का एकमात्र सहारा अब खुद उसे ही बनना था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने ट्यूशन में और बच्चों को जोड़ना शुरू किया। फेसबुक पर एक पोस्ट डाली, गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा। वो पोस्ट वायरल हो गई। कई एनजीओ वालों ने राहुल से संपर्क किया। 6 एक नया रास्ता। 1 महीने में राहुल 30 बच्चों को पढ़ा रहा था। एक एनजीओ ने उसकी मेहनत देखकर उसे एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर दिया और पढ़ाने के लिए कुछ स्टेशनरी और बेंचेस भी। रामनिवास की आंखों में पहली बार गर्व के आंसू थे। अब वह अपने बेटे को मजदूर नहीं, गुरुजी कहते हुए मुस्कुराता था। 7 गांव की वापसी। बदलते मायने 6 महीने बाद जब राहुल ने थोड़ी बचत कर ली तो पिता पुत्र ने गांव वापस लौटने का फैसला किया। अब उनके पास हाथ में कुछ पैसे, थोड़ी उम्मीद और बहुत बड़ा सपना था। गांव जाकर उन्होंने एक छोटा सा कम्युनिटी लर्निंग सेंटर शुरू किया, जहां खेत के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता। रामनिवास ने गांव के लोगों को जैविक खेती के बारे में बताना शुरू किया, जो उसने शहर में सुनी थी। धीरे धीरे गांव के लोग भी साथ आने लगे। खेतों में नई तकनीकें अपनाई गईं। बारिश हुई तो पहली बार रामनिवास के खेत में 2 फसलें उगी। 8 बदलाव की लहर। अब गांव में कई युवा खेती को छोड़कर पलायन नहीं करते। वे रामनिवास और राहुल से प्रेरणा लेते हैं। गांव का स्कूल अब स्मार्ट क्लास से जुड़ गया है। राज्य सरकार ने उनके लर्निंग सेंटर को सम्मानित किया और राहुल को युवा प्रेरक अवार्ड मिला। मूल संदेश, कभी हार मत मानो, जिंदगी की लड़ाई आसान नहीं होती, पर अगर दिल में जज्बा हो और साथ में हो भरोसा, तो एक किसान भी इतिहास बना सकता है। रामनिवास की कहानी हमें यह सिखाती है कि गरीबी या मुश्किलें आखिरी पड़ाव नहीं होती, वे तो केवल रास्ते की रुकावटें होती हैं। जो रुकावटों को पार कर आगे बढ़े, वही असली विजेता होता है। नैतिक शिक्षा, मॉरल, हार मत मानो, क्योंकि हर अंधेरे के बाद सवेरा जरूर होता है। अगर आप चाहें, मैं इस कहानी की ऑडियो स्क्रिप्ट या शॉर्ट वीडियो डायलॉग वर्जन भी बना सकता हूं।